Okay, good afternoon, students. Good afternoon. Okay, today we are going to start our new chapter of your book, Fundamental Geography, Indian Economy. Okay, that is water resources in India. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो वाटर है दैट इज वेरी प्रीसियस टू अस ना। वाटर जो रिसोर्सेज है एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अर्थ पे तो काफी ज्यादा अनइवन देखने को मिलता है और हमारा जो फ्रेश वाटर है वो काफी कम है। यूपीएससी के बेसिस से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो डेटाज मैं आप लोगों को बताऊंगी वो कुछ एक्स्ट्रा भी आपको एनसीईआरटी से भी जो एक्स्ट्रा है वो भी बताऊंगी, उनको भी आपको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना है, ठीक है। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या बताया है कि इंडिया अकाउंट्स 2.45% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया। जो इंडिया का जो हमारा जो लैंड सरफेस है वो कितना है, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में हमारा वैसे क्या बोला जाता है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो उसका जो टोटल एरिया है वो कितना आता है आपका 2.45% आता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करते हैं फिर सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट क्या आती है कि जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी आती है वर्ल्ड की पॉपुलेशन से 16% जो है हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके लिए जो वाटर है, वाटर की अगर हम बात करते हैं तो अभी मैं आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं वाटर का बता देती हूँ आपको। तो वाटर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लैंड सरफेस पे कितना वाटर अवेलेबल है, तो हमारे यहाँ पर वाटर है आपका आता है 2-3 जो है 2/3 पार्ट जो है, यानी कि आप ये कह सकते हैं वाटर अवेलेबल है पूरे लैंड सरफेस पे दैट इज ऑफ 71%, ठीक है। अगर लैंड सरफेस की बात करें तो कितनी है हमारी 1/3 जो है वो पार्ट है आपका लैंड, जो कि कवर करता है 29% टोटल। जो कॉन्टिनेंट्स है हमारे कितने हैं वो पूरे 29%। तो 29% हमारा जो लैंड सरफेस है और पूरे अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 71% हमारे यहाँ पर वाटर है। अब आप कहेंगे कि मैम इतना वाटर है फिर भी हम लोग कहते हैं कि पानी नहीं है, पानी बचाओ ये वो, तो क्या है। अब देखिए जो 71% है ना, अब इसका भी जो वाटर है इसमें से आपका सिर्फ 3%, ठीक है। तो टोटल जितना वाटर है अगर हम बात करते हैं 71% के अंदर 96.5 इसका 100 करते हैं अगर हम, ठीक है, तो इसका 100 करते हैं अगर तो 96.5% हमारा क्या है ओशनिक वाटर है, ठीक है, ओशनिक वाटर है। और ओनली एंड ओनली 2.5% और वी कैन से 3%, ठीक है, सिर्फ 3% जो वाटर है वो हमारा क्या है फ्रेश वाटर अवेलेबल है लैंड सरफेस पे, ठीक है। तो पूरा अब समझ में आ गया आपको कि 71% को अगर मैं 100 मानती हूँ, ठीक है, अगर हम इसे 100 मान के चलते हैं तो इसमें 97% जो वाटर है वो क्या है सॉल्टी वाटर है। कैसा वाटर है सॉल्टी वाटर है। और इसका जो 3% रिमेनिंग है दैट इज ओनली फ्रेश वाटर। क्लियर हो गई ये चीज आपको। अब इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं जो 3% है, अब है ना 3% जो है वो 3% को भी अगर हम देखें तो उसमें से इसको अगर हम 100 मानते हैं, ठीक है, 3% को अगर हम 100 मानते हैं तो उसमें से 68.7% जो वाटर है वो किस फॉर्म में है ग्लेशियर एंड आइस कैप्स के अंदर है, ठीक है, ग्लेशियर एंड आइस कैप्स के अंदर डिपोजिटेड है। ओके, फ्रेश वाटर की बात कर रही हूं मैं, जो 3% वाली बात है इसका अगर हम 100 मानते हैं तो 68.7% हमारा कहाँ है आपका ग्लेशियर्स फॉर्म के अंदर है, आइस फॉर्म के अंदर है। उसमें से 30.1% जो है हमारा कहाँ स्टोर है ग्राउंड वाटर में स्टोर है, ठीक है, यानी कि सरफेस के नीचे स्टोर है। अब जो सरफेस पे जो वाटर बचता है फ्रेश वाटर दैट इज ओनली एंड ओनली 1.2%। कितना रह जाता है ओनली एंड ओनली 1.2% वाटर है जो कि लैंड सरफेस के ऊपर है। ओके, अब अगर हम 1.2 की अगर हम बात करते हैं, इसे हम लोग 100% मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसमें से भी 69% जो है ग्राउंड आइस एंड फ्रॉस्ट के रूप में हमारे यहाँ पर जो वाटर है वो मौजूद है जो लैंड सरफेस के नीचे। एंड लेक्स में कितना है 20.9%, ठीक है, लेक्स वगैरह के अंदर। और बाकी 30 पॉइंट जो
आपका आता है 30.96% जो है वो एटमॉस्फेयर यानी कि वाटर मॉइस्चर जो वाटर वेपर वगैरह के फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा लिविंग थिंग्स वगैरह में 0.26% आता है, रिवर्स में 0.49% आता है आपका। देन स्वैम्पी माइशी एरिया के अंदर 26% आता है, सॉइल मॉइस्चर के अंदर 2.6 है, सॉरी, ठीक है। सॉइल का जो मॉइस्चर है, जो आपने देखा होगा कि सॉइल के अंदर भी जो वहां गिल्ली मिट्टी होती है, जो सॉइल होता है उसके अंदर मॉइस्चर होता है, उसमें भी आपका कितना है 3.8% है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास में 1.2% जो वाटर है ना, वो भी जो कि लैंड सरफेस पे है, उसको भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, पूरा डिस्क्राइब कर दिया है कि लेक्स में कितना अवेलेबल है, रिवर्स में कितना अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर में वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो यूपीएससी के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉइस्चर के अंदर कितना परसेंट आपका जो है वाटर अवेलेबल है, या लेक्स में कितना परसेंट है, ठीक है। ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट के अंदर कितना है आपका, रिवर्स में कितना है, लिविंग बींग्स में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको? यस मैम। बस एक ही बच्चे को, और किसी को नहीं? फिर से समझ लीजिए। कोई डाउट है आपको? कोई डाउट है यहाँ पर वापस से पूछिए। अब देखिए मैं वापस से समझा देती हूँ। देखो टोटल सरफेस पे पूरा अगर हम बात करते हैं लैंड सरफेस पे, टोटल वाटर जो है वो कितना आता है आपका 71%। 71% वाटर है, और आपका 29 जो आपका जो रिमेनिंग है यानी कि जो बाकी का जो पार्ट है 29% जो है वो लैंड यहाँ पर कवर करती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, अगर हम 71% जो वाटर है उसको अगर हम 100 मानते हैं तो कितना आता है, 97% जो वाटर है उसका वो क्या हिस्सा है, ओशंस में है, सलाइन वाटर है, ओके। सिर्फ 3% जो वाटर है वही सिर्फ फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारा, ठीक है। अब उसमें से भी अगर हम 3% को 100% मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1.2% हमारा ग्राउंड सरफेस यानी कि जो सरफेस एरिया जो है वहां पर हमारा वाटर अवेलेबल है। इसमें जो फ्रेश वाटर है वो 30.1% तो आपका ग्राउंड वाटर के अंदर ही है, ठीक है फ्रेश पीने लायक है लेकिन अंडरग्राउंड है, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर्स वगैरह के लिए यूटिलाइज किया जाता है ट्यूबवेल्स वगैरह के अंदर। और कुछ जो है 68.7% जो है वो भी इसमें से आपका 1.2 में से भी फ्रेश वाटर कहाँ फॉर्म पूरा स्टोर हो रखा है, आइस फॉर्म में है, ग्लेशियर फॉर्म में है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में पीने लायक पानी कितना बचा, 1.2% ही बचा, ठीक है, जो कि सरफेस एरिया पर अवेलेबल है। तो वो भी अगर हम उसका 100 मानते हैं तो उसके अंदर भी हमारा 30% एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेक्स में 20.9% आ गया, ग्राउंड आइस वगैरह के अंदर जितना आ रहा है आपका 69.0% हो गया, लिविंग में 0.26%, रिवर्स में 0.49%, स्वैम्प एंड मैश एरियाज में 2.6%, सॉइल मॉइस्चर में 3.8%। क्लियर हो गया? तो वाटर है कहाँ, है ना। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पानी की कितनी ज्यादा कमी है, क्यों हम लोग ये कहते हैं कि पानी बचाना है, ठीक है। तो इस डेटा से आपको समझ में आया नहीं आया, अब बताइए। यस मैम। यस। एक्टिव रहना है क्लास के अंदर, है ना, एक्टिव रहना है क्लास के अंदर। अब देखिए, अब आ जाइए इस पे। तो टोटल एरिया कितना है इंडिया का, 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, ठीक है। पूरे वर्ल्ड सरफेस एरिया से हमारा इंडिया का है 2.45, जिसकी पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं जो 3% है, ठीक है, 3% जो वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, उसका अगर हम 100 मानते हैं तो उसमें से सिर्फ 4% जो है वाटर अवेलेबल होता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। और जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 16% है। तो 16% पॉपुलेशन है, तो अब आप देख रहे हैं कितना प्रेशर है, 16% पॉपुलेशन का डिपेंडेंट है सिर्फ 4% वाटर पे, ठीक है। टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, अगर हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की, जो रेनफॉल है, स्नोफॉल है, सारी चीजों से कितना आता है, हमें कितना मिलता है वाटर, 4000 क्यूबिक किलोमीटर। कितना है हमारा प्रेसिपिटेशन से हमें कितना वाटर मिलता है, 4000 क्यूबिक किलोमीटर अवेलेबल होता है, ठीक है। सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिश यानी कि रिचार्ज, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी रिचार्ज क्या है, ठीक है। रिप्लेनिश
replenishable water is 1869 क्यूबिक किलोमीटर। अब देखिए सरफेस वाटर पे जो सरफेस है हमारा, वहां पर ये सरफेस हो गया आपका, ठीक है, सरफेस वाटर। अब यहाँ पर जो रिपेनिशेबल वाटर है वो कितना है, 1869। रिपेनिशेबल वाटर क्या होता है कि रिचार्ज होना है ना, वाटर रिचार्ज होना, जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर आप लोग समझते हैं, यहाँ पर वाटर स्टोर रहता है, सॉइल क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पर वाटर को रिस्टोर करता है, फिर यहां से हम लोग क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो रिपेनिश यानी कि रेनफॉल हो गया, रिवर्स हो गई, वो क्या करती है, इसको रिचार्ज करती है। जैसे फोन में रिचार्ज डालते हैं ना आप लोग, उसी तरीके से इस वाटर को रिचार्ज करते हैं, वापस से वाटर को स्टोर करवाते हैं। किससे होता है वो, रिवर्स के थ्रू होता है, आपका ये जो रेनफॉल है उसके थ्रू ये सारी चीजें रिचार्ज होती हैं। तो रिपेनिशेबल वाटर जो है वो हमारा कितना है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, बताइए मेरे को। रिपेनिशेबल वाटर जो होता है, ये हमारा जो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इसको वापस रिचार्ज करते हैं। रिपेनिशेबल वाटर होता है यानी कि ये वापस रिस्टोर हो जाता है, रिवर्स के थ्रू हो जाता है, आपका रेनफॉल के थ्रू होता है, उसी वाटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 1869। यस मैम, अगर घर के अंदर वो घर बने उसके तो फिर पानी तो पहुंच नहीं पाएगा वहाँ पर, मतलब एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएंगे बेटा। जैसे मैम नीचे घर के नीचे बोरिंग करवा रखा है हमने अंडरग्राउंड वाटर के लिए, हाँ, अब नीचे बन रखा है तो वहाँ पर पानी तो पहुंच ही नहीं पाएगा रेन का। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, बहुत ज्यादा, उसके लिए रेनफॉल होना भी तो जरूरी है ना, रेनफॉल होना भी तो जरूरी है ना बेटा। रेनफॉल होगी तो डेफिनेटली वहां पर रिचार्ज होगा। वो कैसे आया, जो वाटर वहां पर अवेलेबल है वो भी तो कहीं ना कहीं से आया ही है ना, तो वो भी तो रेन के थ्रू ही आया है, ठीक है। या आसपास के जो सोर्सेस होते हैं वो जब फुलफिल होते हैं तो अंदर पानी जो है वो अंदर की तरफ फैलता जाता है, ठीक है। तो वो सोर्सेस क्या है, सोर्सेस है आपका रेनफॉल एंड रिवर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि 60% ओनली यूजफुल इज अबाउट 1122 क्यूबिक किलोमीटर। अब ये जो वाटर है इसमें से ओनली एंड ओनली 60% जो वाटर है यानी कि 1122 क्यूबिक किलोमीटर वाटर ही बेनिफिशियल है, यूजफुल है, ठीक है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पानी है जो आप देखेंगे कि हमारे पास में वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी कम है। Then we will talk about the surface water resources। जो हमारे surface water resources हैं वो क्या क्या हैं, तो कौन कौन से हैं, there are 4 major source of surface water। किन किन से मिलता है, रिवर से मिलता है सरफेस पे, लेक से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, टैंक्स जो हम लोगों ने बना रखे होते हैं उनसे वाटर अवेलेबल होता है, कहाँ पर, सरफेस एरिया पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो 10,360 रिवर्स है हमारे पास में, इससे ज्यादा ही है, मोर देन 10,360 अप्रोक्स हमारे पास में यहाँ पर रिवर है, प्रेजेंट है इंडिया में, विथ मोर देन 1.6 किलोमीटर लेंथ ईच, जो कि हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल कराती है। तो उसकी अगर हम बात करें लेंथ की, ओवरऑल जो लेंथ है उसकी अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 1.6 किलोमीटर एवरेज एंड ऑल लेंथ मानी गई है, ठीक है। तो मीन annual rainfall is about 1609 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सरफेस पे वाटर की तो हमें रेनफॉल से कितना मिलता है, एनुअल रेनफॉल से जो वाटर अवेलेबल होता है वो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। ये डेटाज आपको याद रखने हैं, मैं फिर बता रही हूँ आप लोगों को, सिर्फ इसीलिए मैंने इनको हाईलाइट करके लिखा है यहाँ पर। देन फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि 60% ओनली यूजेबल, इट इज इक्वल टू 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो ये जितना भी वाटर है, अब देखो 1869 क्यूबिक किलोमीटर एनुअल रेनफॉल से मिलता है, टोटल जितना भी लैंड सरफेस पे वाटर है उसका सिर्फ 1122 क्यूबिक किलोमीटर ही हम लोग यूज कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते, ठीक है। वो पॉल्यूट हो जाता है या जो भी चीजें हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उसके पीछे। तो अब अगर हम बात
बात करते हैं जो हमारे जो रिवर्स हैं, है ना, उसका रिपेनिशमेंट एरिया, यानी कि जो रिचार्ज करती हैं रिवर्स, वो कितना कितना परसेंट हमारा जो है वो रिचार्ज करती है। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल है, सबसे ज्यादा जो इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूपीएससी से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सबसे ज्यादा जो ऐसी कौन से रिवर है जो सबसे ज्यादा रिचार्ज करती है ग्राउंड वाटर, दैट इज गंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कौन करती है? गंगा करती है, 170.99%। ओके, और सबसे कम अगर हम देखें तो सबसे कम कौन करता है? सुवर्णरेखा, 1.82, ओनली एंड ओनली 1.82। ठीक है, तो ये सारी जो रिवर्स हैं ये सबसे ज्यादा जो है रिचार्ज करती है। आप ये कह सकते हैं टोटल रिपेनिशेबल यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि कितना परसेंट जो है वो रिचार्ज करती है लैंड को, या आप कह सकते हैं ग्राउंड वाटर को। तो सबसे ज्यादा हमारी गंगा करती है, और सबसे कम जो है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है सुवर्णरेखा। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूरी टोटल रिवर्स है हमारी इंडिया की, वो टोटल मिलाकर कितना एरिया जो है रिप्लेनिश करती है, दैट इज 431.42 क्यूबिक किलोमीटर। कितना करती है एरिया? 431.42 क्यूबिक किलोमीटर। अंडरस्टैंड? ये आपको डेटा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको पर्टिकुलर किसी रिवर से ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि इसका कितना है, इसका कितना है। आपको गंगा का याद रखना है, सबसे लीस्ट जो है सुवर्णरेखा का याद रखना है, टोटल याद रखना है। ओके, अब देखिए लैंड सरफेस पे एक और सोर्स होता है वाटर का, दैट इज लेगून। लेगून होता है, और आपका एक होता है, एक सेकेंड, लेगून है, और एक आपने बैक वाटर सुना होगा, बैक वाटर। ठीक है, बैक वाटर आप लोगों ने सुना होगा। देखिए लेगून क्या है, पहले मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि कोई एरिया होता है, जैसे कि यहां से वेव्स आई, अपने साथ में वाटर लेके आ रही हैं। ठीक है, अपने साथ में वाटर लेके आती है, अपने साथ में वाटर के साथ साथ सिल्ट भी लेकर आती है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये सेपरेट हो जाता है, किससे? सिल्ट से। ठीक है, ओशियन और ये जो लेक बन जाती है, या आप कह सकते हैं लेगून है, ये होता क्या है? बेसिकली सॉल्ट वाटर ही होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर सिल्ट जो है वो डिपोजिट हो गया। ठीक है, सिल्ट यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से, और ये पार्ट जो है वो कोस्टल एरिया से इस तरीके से सेपरेट वाटर बॉडी बन जाती है, ये कहलाती है लेगून। ठीक है, ये भी इसके अंदर बेसिकली आपको देखेंगे कि तो सॉल्ट वाटर ही होता है, ओशियन वाटर ही अवेलेबल होता है। लेकिन वैसे सॉल्टी वाटर कल्टीवेशंस के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होती है, लेकिन कुछ जैसे कोकोनट वगैरह का जो एग्रीकल्चर होता है कोस्टल एरियाज के अंदर, फिशिंग वगैरह के लिए ये बेनिफिशियल होती है। ठीक है, अब आता है बैक वाटर। बैक वाटर क्या होता है? बैक वाटर भी एक सोर्स है वाटर का सरफेस एरिया पर। देखिए कोस्टल होता ये कोस्टल एरियाज पे ही है, जैसे कि आपने उड़ीसा की चिल्का लेक का नाम सुना होगा। तो होता क्या है, यहाँ पर जब ओशियंस, जब वेव्स आती हैं यहाँ पर, तो क्या करती हैं, इस एरिया में जहां पर डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन इन द सेंस कि गड्ढा होता है ना। डिप्रेशन हम लोग ज्योग्राफी में क्या समझते हैं, जो एक गड्ढे जैसा कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है, वाटर आता तो है, विंड्स के साथ में आता तो है, लेकिन जो वाटर है वो क्या होता है, इस गड्ढे के अंदर चला जाता है, और जो एक्स्ट्रा पानी होता है वही वापस जाता है। वेव्स क्या करती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। तो इस गड्ढे के अंदर क्या होता है कि पानी भर जाता है। तो ये क्या कहलाती हैं, ये बैक वाटर कहलाती हैं, या आप ये कह सकते हैं, ठीक है, बैक वाटर कहा जा सकता है इसको। ठीक है, केरला के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनल जो पार्ट से भी कुछ फ्रेश वाटर भी इसके अंदर होता है ना, ब्रैकिश बोला जाता है उसको, ब्रैकिश। तो यहाँ से क्या होता है, ओशन भी होता है और फ्रेश वाटर भी अवेलेबल होता है। तो इस तरीके की जो वाटर बॉडीज होती हैं, तो वहां पर फिशिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है उन एरियाज के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों की ये भी एक लेगून और ब्लैक वाटर जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है आपका पानी का सरफेस एरिया पर। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए
रिवर बेसिन की बात करते हैं। तो रिवर बेसिन बेसिकली मैंने आपको ड्रेनेज सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि कोई भी रिवर है, जैसे सपोज करो ये वाला रिवर है, ठीक है, ये रिवर बेसिन है, यहाँ पर क्या है, इंडस रिवर होगी, काफी झेलम, चेनाब, रावी, है ना। तो ये जो पूरा एरिया होता है ना, जहां पर ये कवर करता है पूरा पर्टिकुलर एरिया जो मेन रिवर्स के अंदर जाती है, वो पूरा एरिया जहां पर कवर अप होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका गंगा रिवर बेसिन हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन हो गया, यहाँ पर आपका महानदी रिवर बेसिन हो गया, ये गोदावरी रिवर बेसिन हो गया, ये तापी रिवर बेसिन हो गया, ये नर्मदा रिवर बेसिन हो गया, ये कृष्णा रिवर बेसिन हो गया। ये पूरा क्यों, यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी वो सारी मिलकर आती हैं, तो ये पूरा एरिया जहां पर ये वाटर प्रोवाइड करवाता है, दैट इज कॉल्ड बेसिन एरिया। अब आपको जहां पर भी ये डार्क कलर में नजर आ रहे हैं ना, वो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वाला बेसिन एरिया है, और जहां लाइट है वो आपका ईस्ट फ्लोइंग वाला है। ठीक है, डार्क वाला वेस्ट में जा रहा है, लाइट वाला ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। ये सारी चीजें क्या है, सरफेस पे वाटर जो अवेलेबल होता है उसका डेटा आपको दे रखा है। देन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस अभी बता रहे हैं पूरी तरीके से। अब देखो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस क्या है, कि जो अंदर है जमीन के, ग्राउंड वाटर क्या है आपको सबसे पहले ये बता दें। ग्राउंड वाटर ये सरफेस है, इसके नीचे जो पानी है वो सॉइल क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, रॉक से होती हुई पूरा जो वाटर है वो स्टोर हो जाता है नीचे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को ट्यूबवेल्स के थ्रू या जितने भी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी ट्यूबवेल्स वगैरह के थ्रू हम लोग इरिगेशन के लिए, है ना, ड्रिंकिंग के लिए पर्पज से हम लोग इस वाटर को यूज करते हैं। तो ये वही वाटर है। टोटल रिपेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 432 क्यूबिक किलोमीटर। जितना भी रिचार्ज, अब मैंने जैसे कि बताया कि रिपेनिशेबल यानी कि जो रिवर है या आप रेनफॉल है उससे ये पानी क्या होता है, जो खत्म हो जाता है वो वापस रिस्टोर होता है, रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, तो वो वाटर कितना है, 432 क्यूबिक किलोमीटर है। 46% अवेलेबल फ्रॉम गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। अब देखिए जहां पर ये जो वाटर है, यानी कि जो ग्राउंड स्टोर रिपेनिशेबल वाटर है, ग्राउंड स्टोर की बात कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे। तो ग्राउंड स्टोर का जो वाटर है सबसे ज्यादा, यानी कि 46% जो ग्राउंड वाटर है वो हमें वापस किससे मिलता है, रिचार्ज किससे हो जाता है, एक तो गंगा से होता है और एक ब्रह्मपुत्र बेसिन से होता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीजें आपको। लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज, अब देखिए जो ग्राउंड वाटर है उसका हम यूज करते हैं, डेफिनेटली यूज करते हैं, इरिगेशन के लिए करते हैं, ठीक है, आपका ड्रिंकिंग पर्पज से करते हैं, और बहुत सारे जहां पर पानी नहीं आता, रेनफॉल जहां पर लो होती है वहां ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज होता है, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है वहां पर ग्राउंड वाटर का यूज कम होता है। तो यहाँ पर कुछ डेटा दे रखे हैं। लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी हाई। वेरी हाई कहाँ है, दैट इज इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इन रीजन्स के अंदर बारिश कम होती है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मोर ग्राउंड वाटर हियर। ओके, देन लो कहां पर है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला। ओके, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन है वो लो होता है, कम होता है। क्यों होता है कम, व्हाई बताइए क्यों होता है, टेल मी। बिल्कुल, है ना, रेनफॉल भी अच्छी होती है यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर पानी उनको उनके थ्रू मिल जाता है। देन मॉडरेट अगर हम बात करते हैं, मॉडरेट यूटिलाइजेशन की, द प्लेस चाहे गुजरात हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, त्रिपुरा हो गया एंड महाराष्ट्र। ओके, दीज आर द स्टेट वेयर वी यूटिलाइज द ग्राउंड वाटर लेवल इन मॉडरेट लेवल। ओके, देन गुजरात में मानसून आता है, हाँ कुछ एरियाज में आता है, अच्छी होनी चाहिए ना वहाँ पे बारिश। महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे तो महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र में होती है, आप देख रहे हैं बारिश बहुत ज्यादा होती है। गुजरात का जो कोस्टल एरियाज है वहां पर होती है, क्योंकि वहां पर कोई माउंटेन्स नहीं है, ठीक है, पैरेलल खड़ी है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ना, ये देखिए यहाँ पर अरावली इस तरीके से खड़ी है, पूरा मानसून आता तो है लेकिन ऐसे निकल जाता है। अब ये जो मानसून आता है ना, इस तरीके से ये वेस्टर्न घाट से इन्फ्लुएंस होकर यहीं पर सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सरफेस वाटर जो है
वहां पर कितना है और ग्राउंड वाटर का जो है वो कितना होता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सरफेस वाटर जो है उसका जो पूरा वाटर है उसका 89% जो वाटर है वो किसमें यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है। ठीक है, किसमें यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है 89%। एंड डोमेस्टिक यूज जो होता है वो कितना होता है सरफेस वाटर का, 9% यूज होता है। और इंडस्ट्रियल यूज कितना है उसका, ओनली एंड ओनली 2%। किसका, सरफेस वाटर विड्रॉल्स का। ठीक है, ये डेटा आपको बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर एक्सप्लेन करते हैं तो डायग्राम से ही एक्सप्लेन करना है। अब अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो यूज करते हैं उसके अंदर एग्रीकल्चर में कितना आ रहा है आपका, 92% यूज होता है ना। अब ध्यान से देखिए, ये जो डेटा है ना आपको वो बहुत ध्यान से देखना है और लर्न भी करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। सरफेस एरिया पर अगर हम बात करते हैं, जो सरफेस एरिया पर जो वाटर है उसका यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में 89% होता है और एग्रीकल्चर के अंदर 92% यानी कि ज्यादा यूज होता है आपका ग्राउंड वाटर। गॉट इट, क्लियर हो गया। देन अगर हम बात करें सरफेस एरिया का यूटिलाइजेशन डोमेस्टिक में कितना है, 9% है और डोमेस्टिक में ग्राउंड वाटर एंड ओनली 3% यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर सरफेस वाटर 2% यूज होता है और इंडस्ट्री में ग्राउंड वाटर हमारा 5% यूज होता है। यहां पर ज्यादा यूज होता है ग्राउंड वाटर इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, आप देखिए इसको हम डेटास को इस तरीके से देख लेते हैं। वाटर यूटिलाइजेशन सरफेस वाटर, तो एग्रीकल्चर में 89%, डोमेस्टिक में 9%, इंडस्ट्रीज में 2%। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में 92%, इंडस्ट्रीज में 5%, डोमेस्टिक में 3%। ठीक है, डिमांड रहती है। ओके, डिमांड फॉर इरिगेशन वगैरह के लिए। ओके, तो ये कुछ डेटाज हैं जो कि आपको याद करने हैं, एनसीईआरटी से रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। ये हालांकि आपको थोड़ा सा लगेगा कि चैप्टर, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। 12th की ज्योग्राफी को बिल्कुल भी डेटास बेस्ड चैप्टर है, लर्न करना ही करना है। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग इग्नोर कर दोगे, लाइटली लोगे, क्या है बोरिंग है, ये है वो है, कुछ नहीं बोलेंगे, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आया, आज का टॉपिक समझ में आया? कोई डाउट आप लोगों को? यस। हम कल हो सकता है, क्या हो सकता है? डाउट कल पढ़ूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग रीड आउट करिए और जितने भी डाउट्स हैं वो हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।